अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल। कुछ लड़के पूछ रहे थे कि आपको डाइट और लाइफस्टाइल का बताया किसने, आपको कैसे पता लगा है कि वेरिकोसील क्योर होती है, हाइड्रोसील क्योर होती है, ये चीज़ें नेचुरल तरीके से क्योर हो सकती हैं। तो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे मुझे लगा है और क्या क्या चीज़ें मुझे इंटरनेट से पता लगी और क्या मैंने खुद से ट्राई किया है। ठीक है, तो इंटरनेट से मुझे ये पता लगा है कि कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ज़्यादा देर खड़ा रहना, उसके अलावा मास्टरबेशन। ज़्यादातर लोग मास्टरबेशन को बुरा नहीं मानते, ठीक है। जितने भी डॉक्टर्स आप जितने भी मतलब इस फील्ड से रिलेटेड हैं जो कहते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी है, ठीक है, आप करो, उसमें कोई इशू नहीं है। पर आप मुझे एक बात बताओ दिल से अपने, ठीक है, आप जब भी मास्टरबेशन करते हो उसके बाद आपको बैड फीलिंग आती है, तो क्या बैड फीलिंग का आना आपको लगता है, मतलब कोई भी काम आप गलत करते हो उसके बाद आपको ऐसा फील आता है ना कि यार ये काम नहीं होना चाहिए था, ठीक है, अंदर से एक फीलिंग्स आती हैं। तो डॉक्टर बेशक हज़ार मरतबा कहे कि मास्टरबेशन हेल्दी है, उसमें कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो जितना मर्ज़ी वो कह ले, पर ये नुकसान देता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपको बैड फीलिंग आती है, बंदे को गुस्सा आता है, यार ये मैंने क्यों किया है। करते वक्त तो बंदे को बहुत अच्छा लग रहा होता है, मगर जब हो जाता है उसके बाद कितनी बुरी फीलिंग्स आती है, ठीक है। उस फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करते हो आप? जो आपको अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, और जब हो जाता है उसके बाद जो बैड फीलिंग्स आती हैं, तो वो बैड फीलिंग्स ज़्यादा नुकसान देती हैं आपके मास्टरबेशन होने से। क्योंकि तो आप मास्टरबेशन कर लेते हो, ठीक है, इतनी आपकी जिस्म की एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है। आपको मैंने बताया है कि 40 निवाले आप खाओ, खाने के एक खून का कतरा बनता है, और 40 खून के कतरों से एक स्पर्म का कतरा बनता है। तो आप सोचो मतलब कितना जल्दी आप इस चीज़ को ज़ाया कर देते हो, ये आपकी हेल्थ के ऊपर कितना इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ मुझे यहाँ से पता लगी है, पर मुझे पता लगा है कि जो मास्टरबेशन है वो नुकसान, क्योंकि लाजमी सी बात है, जब भी आप करते हो आपको बैड फीलिंग आती है, और उसका साइड इफ़ेक्ट आपको 2 से 3 दिन बाद शो होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने इधर किया और इधर आपकी हेल्थ वीक होगी, ऐसे नहीं होता। कुछ टाइम बाद आप काम करते हो, आपका दिल नहीं लगता, स्टडी में आपका दिल नहीं लगता, किसी काम करने को आपका दिल लगता नहीं है, क्योंकि आप उसके एडिक्ट हो चुके होते हो। आपको जब भी स्ट्रेस होता है, ठीक है, आप मास्टरबेशन करते हो, आप ख़ुद को फ्री कर लेते हो, और उसके बाद वो जो स्ट्रेस बनाता है, जो आपकी बॉडी को थकन फील होती है, जो किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता, ठीक है, वो आपको फिर एक गुस्सा दिलाता है, फिर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। और जब भी मूड स्विंग्स होते हैं तो फिर यही प्रॉब्लम बनती है, आप फिर उसी सेम प्रोसेस को दोबारा चला रहे होते हो, फिर से मास्टरबेशन कर रहे होते हो। तो इसलिए कहता हूँ कि शादी कर लो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुआ कि दूसरी चीज़ क्या, हाँ, ये गर्म पानी का कहाँ से ख्याल आया। मैं एक दफ़ा चूल्हा साफ़ कर रहा था घर का, ठीक है, सब पराठा खाते थे, अभी कोई भी नहीं खाता घर में पराठा, कोई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि जब से मैंने बंद किया है तो करते करते सब ने पराठा ख़त्म कर दिया। मैंने बताया इस तरह नुकसान देता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पराठे का ये था कि जब पराठा बनाते तो उसके ऑयल से एक गंदगी बनती थी, ठीक है। उसमें जो ऑयल होता है गंदा होता है ना, वो जब भाप बन के उड़ता है ऑयल, तो आपका छत भी ख़राब होता है किचन का सारा, ठीक है, उस पर जाले बन जाते हैं, वो एक ग्रीस टाइप की बन जाती है, जैसे ग्रीस होती है ना, आप चैन वगैरह को ग्रीस करते हो, उस टाइप का बन जाता है। तो वो चूल्हे के अंदर था, तो मैं उसे निकालना चाह रहा था, उसमें पिन भी मैं घुसा रहा था, वो इतना चिपचिपा था ना, मतलब ऐसे जेली टाइप हो के वो इतना हार्ड हुआ था कि उस गैस के पाइप में से निकल नहीं रहा था। तो फिर मैंने गर्म पानी खोला उसमें, और वो बस पता नहीं कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो पाइप बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया। मगर वो पानी इतना गर्म था ना कि मैं उसको हाथ नहीं रख सकता, इतना बॉयल पानी था, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर इतना हाई था जिस वजह से वो साफ़ हो गया। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा ऐसे तो वेन्स भी हमारी ख़राब होती हैं, ऐसे हमारी इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, स्टमक, हम कितना गंद खाते रहते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए मैं गर्म पानी का क्यों ना इस्तेमाल करूँ। वहाँ से ये गर्म पानी का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया है। फिर मतलब जितनी चीज़ें मैं करता रहूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें करना, सोना, उठना, बैठना, सोचना, जागना, खाना पीना, कोई एक चीज़ है। अभी मैं आपको रीसेंट एक चीज़ बताता हूँ कि रीसेंट ये हुआ है कि मेरे पाँव की जो वेन्स हैं, ठीक है, और सॉरी, मेरे पाँव की ये जो फिंगर्स हैं और मेरे हाथ की फिंगर्स, कुछ टाइम में ये बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने लग गई थी। और प्रॉब्लम ये थी, मैं जितनी ख़ारिश करता था ना, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा मुझे जलन होती थी और उतनी ज़्यादा तलब होती थी, मुझे ख़ारिश आती थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी ना। तो मैं जितनी ख़ारिश करता उतना ज़्यादा वो और ख़ारिश उतना मज़ा देती थी, उतनी मीठी और लगती थी, और वो ख़ारिश करने से वो जगह हीट बन जाती थी। अक्सर लोग वेरिकोसील वाली जगह को ख़ारिश करते हैं और कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ इससे हीट बनती है, तो हीट बनती थी और ज़्यादा ख़ारिश आती थी। तो इस चीज़ का मुझे कैसे पता लगा कि मैं सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, लोशंस, बेटनोवेट, और पता नहीं एक और क्रीम आती है, वो भी मैंने ट्राई किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क मुझे किस चीज़ से पड़ा है कि मैं ऐसे ही एक दिन वॉक करके गया हूँ, मैंने शूज़ पहने हुए थे, ठीक है, तो पाँव गर्म हो गए। वीडियो स्टॉप हो जाएगी शायद, मैं अगली उसमें डिस्कस करूँ। तो अभी 5 मिनट की ये वीडियो बन रही है, पता नहीं डे टाइम में क्यों ये 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं।